नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव अंश कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम आपको विविक्तकर और द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विविक्तकर क्या है। विविक्तकर, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। विविक्तकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। विविक्तकर का जो फार्मूला होता है D = b² - 4ac, जहां आपका a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक होता है, और b बराबर होता है x का गुणांक, और c बराबर होता है आपका अचर पद। ये था विविक्तकर का फार्मूला। अब हम आपको कोई समीकरण दिया जाता है तो किस तरीके से आप विविक्तकर ज्ञात करते हो। सपोज करो कि यह क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3x² + 5x + 6 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 6 = 0 का विविक्तकर ज्ञात करो। विविक्तकर ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? 3x² - 5x - 6 = 0। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो है क्या? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को उसके मानक समीकरण से तुलना करते हैं। जब हम तुलना करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? आपको साफ दिख रहा है a का काम कौन कर रहा है? 3, b का काम 5 और c का काम 6 कर रहा है। इस तरीके से a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 6 होता है। इसके बाद हम विविक्तकर का फार्मूला लगाते हैं। विविक्तकर d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। अब हम इसी फार्मूले पर abc की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। तो d बराबर आपका क्या होगा? b की वैल्यू क्या है? 5, यहाँ 5² - 4। a की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ 3 रख देते हैं, और c की वैल्यू क्या है? 6। अब इसी का जो है हम कैलकुलेशन कर देते हैं। 5 25, 4 3 12, बचन 72। 25 में जब आप 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 47 -47। ये आपकी विविक्तकर है। विविक्तकर की जो वैल्यू है d बराबर -47। तब आपको समझ में आया विविक्तकर का फार्मूला d² = b² - 4ac होता है, जहाँ ये x² का गुणांक है, bx का गुणांक है और c अचर पद है। अब हम इसी विविक्तकर के फार्मूले पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। समीकरण 3x² - 5x - 6 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया? इस समीकरण का जो है मानक समीकरण से तुलना करके abc की वैल्यू फाइंड किया, abc की वैल्यू प्राप्त किया और उसको हम विविक्तकर के फार्मूले पे रख दिए। इस तरीके से विविक्तकर ज्ञात किया जाता है। द्विघात, अब हम आगे बात करेंगे विविक्तकर के बाद द्विघात समीकरण की प्रकृति, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो उस द्विघात समीकरण का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण की जो प्रकृति होती है वो 3 होती है। द्विघात समीकरण के निम्न
तीन प्रकृति है। पहला क्या है, नंबर 1, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है, ये तीन प्रकृति होती है, इसमें हम डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे सारी बात क्लियर होती है। इसी फार्मूले के द्वारा हम द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विविक्तर के सूत्र के द्वारा। सबसे पहले हम दिए गए समीकरण का जो है विविक्तर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, विविक्तर। पहला काम यही होगा कि आप जो भी जिस द्विघात समीकरण की आपको प्रकृति ज्ञात करनी है उसके हम विविक्तर को ज्ञात करते हैं। और विविक्तर का फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला क्या होता है, पहली कंडीशन यही है, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ा है, यदि d इज ग्रेटर देन 0, अर्थात d की वैल्यू 0 के बराबर है, अर्थात आप ये कह सकते हो d का जो मान है वो क्या है, धनात्मक है, धनात्मक। यदि d इज ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक, तब क्या होगा, तब समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। एक मूल आपका क्या होगा, अल्फा। पहला भाई, यदि d इज ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक, अगर d की वैल्यू धनात्मक आती है तब समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो मूल दो होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, तो दोनों मूल क्या होंगे, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका, विविक्तर है, तो यहाँ आप टी भी लिख सकते हो, कैपिटल बी अपान 2a। और जो दूसरा मूल होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, या इसको आप माइनस बी प्लस यहाँ माइनस होगा अंडर रूट कैपिटल डी अपान 2a होगा। ये पहला गुण था। अब हम दूसरे की बात करते हैं, नंबर 2। पहला प्रकृति यही थी कि यदि d का मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है तब समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि d बराबर 0 अर्थात 0, यदि d का मान 0 अर्थात विविक्तर का मान अगर 0 आता है तब क्या होगा, तब समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर है तब मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और वो मूल क्या होंगे, क्योंकि मूल दो होते हैं, एक अल्फा और बीटा होता है, दोनों मूल समान होंगे, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी अपान 2a, वो दोनों मूल यही होंगे। ये दूसरा प्रकृति था, यदि d बराबर 0 अर्थात 0 है तब समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होते हैं। अब हम तीसरे मूल की बात करते हैं। तीसरी प्रकृति क्या है, यदि d इज लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक, यदि d का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक संख्या आती है तब क्या होंगे, तब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब वास्तविक नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और फिर कक्षा 10 के सिलेबस में हम काल्पनिक संख्या के बारे में बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम आगे करेंगे। जब ये वास्तविक नहीं होंगे तो यही बातें खत्म हो जाती है। तो फिर से आप समझिए द्विघात समीकरण की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण की निम्न तीन प्रकृति है। पहला है यदि d इज ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक, यदि विविक्तर का मान धनात्मक आता है तब समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब पहला मूल अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट कैपिटल डी अपान 2a, और दूसरा मूल जो होगा वो माइनस बी माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपान 2a होगा। दूसरा, यदि d बराबर 0 अर्थात 0, तब क्या होगा, तब समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और क्या होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर
माइनस बी अपान टू, दोनों मूल समान होते हैं। और तीसरा है यदि डी का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब हम आपको इस पर आधारित अलग अलग सवाल बताते हैं। अब द्विघात समीकरण की प्रत्येक की जो संकल्पना होती है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम इसको क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है 3x² धन 5x धन 6 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तीन समीकरण मैंने आपको दिया है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये तीन समीकरण दिया है। इन तीनों समीकरण के जो है प्रकृति ज्ञात करना हम शुरू करते हैं। आप इसको समझिए। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा होगा कि द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है उससे तुलना करेंगे और तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या होगा? द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर पहला काम हमारा यही होगा कि आप द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। जब आप तुलना करेंगे साफ आपको दिख रहा है कि वैल्यू क्या होगा 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम हमारा होगा विविक्तिकर d की वैल्यू ज्ञात करना। विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है? अब देखिए विविक्तिकर d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। चलिए b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 तो d इक्वल टू हो जाएगा 5 25 माइनस 4 3 12 बर्छम 72। 72 में से 25 आप घटाइए, 72 में से 25 घटाएंगे तो आपका बचेगा -47 जो कि क्या है? ऋणात्मक है, अर्थात d > 0। यहाँ पर d का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब d का मान क्या है? 0 से छोटा है। यदि d का मान 0 से छोटा है तो अतः क्या होंगे? अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे नहीं तो यहाँ इसके बारे में हमको बात नहीं करनी है, यहीं पे बात खत्म हो जाती है क्योंकि इसके मूल वास्तविक नहीं है। ये हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है x² माइनस x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर वही काम, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? a का वैल्यू कौन है? 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5 चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -5। a b c की वैल्यू हमें मिल गई। दूसरा स्टेप क्या है? विविक्तकर ज्ञात करना। आप तुरंत विविक्तकर ज्ञात करेंगे। तो विविक्तकर d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। abc की वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5। तो d इक्वल टू 3 3 का 9, 4 पंचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 पंचे 20। तो d इक्वल टू 20 9 29। आपको साफ दिख रहा है
बराबर क्या है, धनात्मक। डी की वैल्यू धनात्मक अर्थात डी बराबर 0 से बड़ा है। डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा, क्योंकि 29 0 से बड़ा होता है, तो डी की वैल्यू 0 से बड़ा है। यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे। और मूल कौन कौन से होंगे, उनमें से एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी आप देख लीजिए, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट कैपिटल डी अपान 2a होता है। रखिए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो -3 अब प्लस, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 29 अपान 2a, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, बीटा इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपान 2a, तो ये आपका आ जाएगा -3 माइनस अंडर रूट 29 अपान 2a या 2। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन याद करने के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, हम ये वाला मिटाते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3x² + 6x + 3 = 0। इसका सोल्यूशन देखिए तीसरे क्वेश्चन का, 3x² + 6x + 3 = 0। वही काम, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3, a = 3, b = 6 और c = 3। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, विविक्त कर d की वैल्यू प्राप्त करना। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू हम पुट करेंगे। रखिए d बराबर b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 3, 6 × 36, 4 3 बढ़ती है 36, 36 में 36 घटाओगे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ आपको क्या मिला, d की वैल्यू 0 मिली। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 0। तो आपको पता है जब d का मान 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ये हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अतः मूल वास्तविक एवं समान है। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक और समान है। और दोनों मूल क्या होंगे, वो दोनों मूल होंगे आपका, एक मूल होगा अल्फा, दूसरा मूल बीटा, और दोनों समान होंगे, और -b/2a होगा। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 6 है, तो -6/2a, a की वैल्यू 3 है, 2 × 3, अल्फा = बीटा = 6/6, आंसर -1 आया। इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, और वो मूल क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर -1। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण के विविक्त कर ज्ञात करना और उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि यदि द्विघात समीकरण में कोई अचर पद हो तो उस अचर पद की प्रकृति के बारे में हमको पता हो तो उस अचर पद का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसके बारे में आपको बताते हैं क्वेश्चन के द्वारा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² + 6x - k + k बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन को फिर से एक बार। द्विघात समीकरण 3x² - 6x k बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है
द्विघात समीकरण 3x² धन 6x धन k बराबर 0 के विविक्त कर शून्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहले का मतलब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² धन 6x धन k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, या अथवा करके इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं द्विघात समीकरण 3x² धन 6x धन k बराबर 0 के विविक्त कर शून्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का सोल्यूशन सेम है। अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिखेंगे। हमारा द्विघात समीकरण है 3x² धन 6x धन k बराबर 0। पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हम मानक समीकरण के द्वारा तुलना करके ABC का मान ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू k। a बराबर 3, b बराबर 6 और c बराबर आपका k मिलेगा। आपको कंडीशन क्या दी गई? अब आप कंडीशन को देखिए। आपका जो कंडीशन दिया है मूल बराबर है। द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल बराबर तब होते हैं जब d का मान 0 आता है, अर्थात विविक्त कर शून्य होता है। जब विविक्त कर शून्य होता है तभी मूल बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पहला काम होगा विविक्त कर। तो यहाँ क्या होगा? मूल बराबर होने का प्रतिबंध। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है? मूल बराबर होने का प्रतिबंध है d का मान 0। मूल बराबर होने का प्रतिबंध है d बराबर 0। तो d बराबर 0 है तो d क्या है? विविक्त कर है। विविक्त कर का फार्मूला है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सारी वैल्यू रखो। b की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू k इक्वल टू 0। आगे देखिए, आगे देखेंगे 6 36, 36 माइनस करते हैं 12 के इक्वल टू 0। इम्प्लाइज डेट 12 के बराबर 36 तो k बराबर हो जाएगा 36/12। बार किए या 36 तो k बराबर कितना आएगा? 3। इसका मतलब यही आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। k की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। इस तरीके से अगर हमको कोई द्विघात समीकरण दिया हो और उसकी प्रकृति के बारे में हमको पता हो और कोई अचर पद ज्ञात करना हो तो इस कंडीशन के द्वारा हम उस अचर पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने द्विघात समीकरण की विविक्त कर और द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में बताया और उससे संबंधित क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया। अब आप एक्सरसाइज के द्वारा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। आज के लिए बस इतना। नमस्कार।